तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजे से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, कहा गुजरात में कांग्रेस को मिलेगा पूर्ण बहुमत, बीजेपी का होगा सूफड़ा साफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में बनेगी कांग्रेस सरकार, भाजपा में मचा हड़कंप, मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर के नतीजे से पहले असीम रजा का बड़ा दावा, कहा हार गए तो छोड़ देंगे राजनीति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र और सीमा विवाद पर कर्नाटक के लेकर संजय रावत ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नोटबंदी पर मामला पर सुनवाई हुई, पूरी मोदी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि गुजरात में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनी और भाजपा का सूफड़ा साफ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि गुजरात विधानसभा नतीजे से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, कहा गुजरात में कांग्रेस को मिलेगा पूर्ण बहुमत, बीजेपी का होगा सूफड़ा साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। शुक्रवार को गुजरात में एक चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गुजरात चुनाव में हमें बहुमत मिलेगा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए रवन शब्द के प्रयोग किया, जिसके बाद उन्होंने आलोचनाओं में सामना करना पड़ा। लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच पार्टी के भीतर सलाह दी गई और अपने शब्दों के सावधानी चुने, क्योंकि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। गुजरात में भुरचक कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल बेटी मुमताज पटेल के लिए इस बार टिप्पणी की गई है और लेकर मैं आपको बता दें मुमताज पटेल ने किया कि सलाह में सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है अब की बार गुजरात में। और गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान इस सप्ताह शुरुआत से पीएम मोदी का तुना रवाना कर दी गई थी और वहीं पर जिसके बाद बीजेपी को लेकर बयान को लेकर हमलावर भी हुए हैं। इसी को लेकर गुजरात में सोमवार को एक रैली को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि गुजरात में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी का सफाया होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में बनेगी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार, भाजपा में मचा हड़कंप, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वापसी की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद भी कांग्रेस की अभी भी उम्मीद है कि पार्टी पहाड़ी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोग ने राज्य में बदलाव के लिए वोट दिया है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। हमें नमूना आकर देखना होगा कि एग्जिट पोल का भी सही होता है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों के दौरान इस पर सवाल उठाया गया कि हमारे पास अतिरिक्त सर्वेक्षण भी है और कांग्रेस राज्य इकाई के उपाध्यक्ष नरेशन चौहान ने कहा कि 40 से अधिक सीटें मिलेगी। और सोमवार को आए गए एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी कि आज गुजरात और चुनाव को लेकर दोनों ही एग्जिट पोल सामने आने वाले हैं और मुताबिक के लिए कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया और कहा कि कांग्रेस की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसी को लेकर पूर्ण बहुमत के चुनाव जीतने का भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जहां तक कि हिमाचल प्रदेश सवाल है, हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक स्थिति अलग राज्य में और यहाँ पर एग्जिट पोल के सामने भी कहा है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और यहाँ पर भाजपा का सूफड़ा साफ होने वाला है। और गुजरात में दूसरे चरण के मतदान सोमवार को खत्म होने के बाद भी यह एग्जिट पोल सामने आया था। गुजरात में पहले चरण के मतदान 1 दिसंबर को हुआ था और दोनों राज्यों के नतीजे 8 दिसंबर यानी कि आज घोषित कर दिए जाएंगे और यहीं पर लग रहा है कि अब की बार गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से रामपुर के नतीजे से पहले असीम रजा का बड़ा दावा, कहा हार गए तो छोड़ देंगे राजनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रामपुर उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी थी असीम रजा ने पुलिस प्रशासन के गंभीर आरोप लगाया और असीम रजा ने कहा कि अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत के बात करते हुए कही कि सपा नेता ने कहा है कि अगर बेईमानी से कोई चुनावी जीतता है तो वो उन्हें राजनीति रहने की कोई औचित्य
नहीं है। और असीम रजा ने कहा कि मैंने संविधान एहतराम किया है कि नॉमिनेशन कराया और प्रचार किया और मतदान में हिस्सा लिया और प्रक्रिया पूरी कराई गई, लेकिन बेईमानी के साथ कोई चुनाव जीतता है तो अगर वो जलमी तरीके से, हिटलर तरीके से या सीट छीनती है तो वह राजनीति रहने के कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा हमारी शिकायत का चुनाव आयोग से एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि उन्होंने रामपुर में मुस्लिम बहुकुल समीकरण के जिक्र करते हुए कहा कि वो 5 वोट पड़ेंगे और कहा 6 वोट से जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर राजनीति छोड़ देंगे अगर जो रामपुर चुनाव हार जाते हैं तो। सपा नेता असीम रजा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से बताया कि रामपुर के मुस्लिम आबादी को वोट डालने नहीं दिया गया, वो चुनावी नहीं है, इस चुनाव को क्या मायने हैं, वो विशेष क्षेत्र बूझ कर की गई है। इसी को लेकर तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। तो क्या बड़ा बयान दिया है, जानकारी इसको बता रहे हैं दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के साथ ही सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक समर्थकों संगठन के प्रदर्शन के एक दिन बाद बुधवार को कर्नाटक के बेलगावी में शांतिपूर्ण इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के जारी सीमा विवाद के बीच हिंसा की घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती है। वहीं पर बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बाल नुकरे संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की बुनियादी की भड़काऊ टिप्पणियों करने के बचाना चाहिए। महाराष्ट्र के साथ ही जारी सीमा विवाद के बीच राज्य में 2 मंत्रियों के मंगलवार को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर बेलगावी प्रदर्शन हुआ। दरअसल शिवराज देसाई ने चक्रित पटेलिया के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बेलगावी से जुड़े सीमा विवाद के मामले की पैरवी कर रही है और कानूनी की गई है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषा में कहा कि क्षेत्र में पूरी तरह से शांति और कोई विरोध नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक उपाय पर प्रदर्शन के रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस बीच महाराष्ट्र निर्बल सेना मानसे के कार्यकर्ता तरफ से पुणे की बेलगावी जहरई और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन किया जा रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से नोटबंदी मामले पर सुनवाई हुई पूरी सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2016 में हुई नोटबंदी के गलत बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों में 2 दिन में दाखिल दलील जमा करने को कहा। साथ ही केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया 10 पाने सीलबंद लिफाफा के सौंपने की अनुमति दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में 58 याचिका कार्यकर्ताओं दाखिल की है। और जस्टिस अब्दुल नज़ीर अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर के मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू कर गई थी। जस्टिस नज़ीर के अलावा संविधान पीठ के 4 सदस्य विशेष जिम्मेदार की गई है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से चित्रवर्मश्याम के जैसे वरिष्ठ वकीलों की तरफ से कही गई है और कहा कि 8 नवंबर 2016 की केंद्र सरकार ने 500 और 1000 पुरानों नोटों को वापस लिए गए थे, जिसके खिलाफ कई याचिका दाखिल हुई और 16 दिसंबर 2016 के लिए सुप्रीम कोर्ट को मामला 5 जजों के संविधान पीठ भेजा गया था। और वहीं पर इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट है।